हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स प्रिपेयर। तो आप सभी का फिर से अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सैयद वंश। लास्ट वीडियो में हम तुगलक वंश पढ़ चुके हैं, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में और भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सैयद वंश है ये 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक रहा है। तुगलक वंश के दौरान तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, जिससे कि क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत की जो ताकत है वो कमजोर पड़ गई। और इसी मौके का फायदा उठाकर 28 मई 1414 को खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की। तो सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिज्र खान ने 28 मई 1414 ईस्वी में। और सैयद राजवंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला चौथा वंश बन गया। ये कौन सा वंश था? चौथा। इससे पहले 3 वंशों ने और शासन किया और इसके बाद एक वंश ने और शासन किया। टोटल ये 5 वंश थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में राज किया। इसका कार्यकाल 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा है। सैयद वंश में कुल 4 शासकों का शासन रहा है, जिन्होंने टोटल 37 वर्षों तक दिल्ली की सत्ता पर शासन किया। कौन कौन से थे ये शासक? खिज्र खान, मुबारक शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह और उसके बाद आलम शाह। तो चलिए सबसे पहले खिज्र खां के बारे में पढ़ लेते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। इसकी समय सीमा क्या रही है शासनकाल की? 1414 से 1421 ईस्वी तक इसने शासन किया। यह तैमूरलंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने खिज्र खान को मुल्तान, लाहौर, पाकिस्तान का शासक नियुक्त किया। तो भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने खिज्र खान को मुल्तान, जो कि लाहौर पाकिस्तान में स्थित है, वहां का शासक नियुक्त किया था। खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। इसने रैयत आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। खिज्र खान नियमित रूप से तैमूर के उत्तराधिकारी शाहरुख मिर्जा को कर भेजता था, क्योंकि ये उसका सेनापति था और उसके अधीन ही शासन करता था। किसके? शाहरुख मिर्जा के। उसने उसके शासन काल में पंजाब, लाहौर, मुल्तान पुनः सल्तनत के अधीन हो गए। अपने समय में खिज्र खान ने कटेहर, इटावा, खोर, जलेसर, बयाना, मेवात, बदायूं आदि में विद्रोहों को दबाया। इस काम में उसके राजभक्त मंत्री, कौन था उसका मंत्री जो था? ताजुल मुल्क ने। उसने उसकी बहुत सेवा की। और अपने इन अभियानों के दौरान 13 जनवरी 1421 ईस्वी को ताजुल मुल्क और 20 मई 1421 को खिज्र खान की मृत्यु हो गई। उसके बाद कौन शासक बना? मुबारक शाह। मुबारक शाह जो था वो खिज्र खान का पुत्र था। इसका शासनकाल रहा है 1421 से 1434 तक इसने शासन किया। तो खिज्र खान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसने शाह की उपाधि धारण की। मुबारक शाह ने विख्यात इतिहासकार बाहिया बिन अहमद सरहिंदी को आश्रय दिया था अपने शासनकाल में। तो जो सरहिंदी था ये, इसने तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक की रचना की। और इसी से हमें सैयद काल के बारे में जानकारी मिलती है, सैयद वंश के बारे में। ये इकलौती ऐसी पुस्तक है जिससे हमें सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। क्या नाम है इस पुस्तक का? तारिक ए मुबारक शाही, जो कि बाहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखी गई है। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के भी जारी किए। मुबारक शाह ने तैमूर के पुत्र व ईरान के शाह शाहरुख को कर देना बंद कर दिया। जिसको खिज्र खान उसको कर देता था, जो मुबारक शाह ने बंद कर दिया। इसने यमुना नदी के किनारे 1434 ईस्वी में मुबारकबाद नामक नगर की स्थापना की थी। कब? 1434 ईस्वी में। मुबारक शाह का काल अशांति एवं विद्रोह का काल था, इसलिए उसका पूर्ण समय विद्रोहों को दबाने में ही व्यतीत हो गया। उसने भटिंडा व दोआब के क्षेत्र के विद्रोहों का दमन किया, मगर वह दमन की पहाड़ियों के खोकर लोगों को दंड नहीं दे सका। 19 फरवरी 1434 को जो उसका एक सरदार सरवर उल मुल्क ने एक षड्यंत्र के द्वारा इसकी मुबारक शाह की हत्या करवा दी। इसके बाद मोहम्मद शाह शासन में आया, जिसकी समय सीमा थी 1434 ईस्वी से 1445 ईस्वी तक। मुबारक शाह की मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह जो है, ये मुबारक शाह का कौन था? भतीजा लगता था। दिल्ली की गद्दी पर बैठा, जो कि बहुत ही कमजोर शासक था। मतलब इसने काफी, इसका नाम अपने शासनकाल में बहुत कमजोर उसमें माना जाता है। सरवर उल मुल्क की सहायता से भले ही उसने मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठ गया, मतलब जो सरवर उल मुल्क था इसकी सहायता से गद्दी पर बैठा था। और इसी ने इसको मतलब जो फैसले होते थे वो सरवर उल मुल्क के द्वारा ही लिए जाते थे इसके शासनकाल में। मोहम्मद शाह ने लाहौर के गवर्नर
बहलोल लोदी की मदद से मालवा के शासक को हराया और बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि दे दी। मोहम्मद शाह की मृत्यु 1445 ईस्वी में हो गई। इसके बाद अलाउद्दीन शाह को उसका उत्तराधिकारी बनाया गया। मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन शाह को उत्तराधिकारी बनाया गया। तो जो अलाउद्दीन आलम शाह है, इसका शासनकाल 1445 से 1451 ईस्वी तक रहा है। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र, ये मोहम्मद शाह का पुत्र था अलाउद्दीन आलम शाह, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम सुल्तान था। तो जैसे क्वेश्चन आ जाता है सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। और उसकी स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने। तो इसका जो पिता था उसने बहलोल को अपना पुत्र मान लिया था, इसलिए उसने स्वतंत्र रूप से वे प्रसन्नता के साथ बहलोल को अपना बड़ा भाई माना और उसके पक्ष में 1451 ईस्वी में दिल्ली का राज सिंहासन बहलोल लोदी को दे दिया। इसने अलाउद्दीन आलम शाह ने अपना राज सिंहासन बहलोल लोदी को दे दिया और 1457 ईस्वी में दिल्ली छोड़कर अपने प्रिय स्थान बदायूं चला गया था। तो अलाउद्दीन आलम शाह की मृत्यु 1476 ईस्वी में हो गई। सैयद वंश का शासन जो है वो 37 वर्ष तक रहा। इस प्रकार 37 वर्ष के अकुशल शासन के बाद सैयद वंश का अंत हो गया और लोदी वंश की नींव पड़ी, क्योंकि इसने अपना शासन जो है बहलोल लोदी को दे दिया था। तो इसके सैयद वंश के बाद में लोदी वंश का आरंभ हुआ। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको मेरे जो नोट्स हैं पसंद आए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।